आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से चैनल के प्रेमियों को, दर्शकों को यह टाइटल पढ़ करके, थंबनेल पढ़ करके ये लग रहा होगा कि ये नया क्या होने वाला है, क्या ज्ञान है, क्या वस्तु है, क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैवल्य ग्रुप जैसे तैसे किसी भी प्रकार से हम अपनी विद्या का पूर्ण उपयोग करके किसी भी प्रकार से समाज के हर व्यक्ति का सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से लाभ हो, कल्याण हो और जनजीवन सुखमय जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम मंत्र यंत्र जो संभावित गुरु परंपरा से ज्ञान हमें प्राप्त है, उस ज्ञान का पूर्ण सदुपयोग करते हुए हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे कैवल्य ग्रुप से जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे भविष्य में, उनका किसी न किसी प्रकार से लाभ हो, कल्याण हो। यही कैवल्य ग्रुप का और मेरा स्वयं का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं कैवल्य ग्रुप पर। आज जो जानकारी आप लोग कैवल्य ग्रुप से प्राप्त कर रहे हैं, ये कोई पहली बार जानकारी नहीं है। प्रतिवर्ष हम अपने कुछ साधक गणों को यह चमत्कारिक जो है गंधर्व लोक की सिद्ध की हुई अंगूठी प्रदान करते हैं। ये हमारे केंद्र से प्रतिवर्ष जा रहा है, लेकिन हर वर्ष जो है गुप्त रूप से हम देते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा होता नहीं है। इसकी सीमाएं कुछ सीमित हैं, ठीक है। ये जो गंधर्व लोक की साधना करके ये अंगूठी सिद्ध की जाती है, इसका कुछ तरीका आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। ये दीपावली के दिन से शुरू करके 10 दिन तक साधना होती है गंधर्व लोक की। अब आप ये मत पूछिएगा कि क्या कौन सी साधना, गंधर्व लोक की पुरुष साधना, गंधर्व लोक की कन्या साधना या गंधर्व लोक की स्त्री साधना, ये आप लोग मत पूछिएगा। या किस विशिष्ट देवी देवता की साधना से यह सिद्ध होता है, ये बताने का विषय नहीं है क्योंकि ये गुरु अनुमति नहीं है इसके लिए। लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर बता दे रहा हूं कि गंधर्व लोक की साधना करके ये अंगूठी सिद्ध की जाती है। हर साल सिद्ध होता है, कोई हम अकेले नहीं सिद्ध करते हैं। हमारे जितने भी गुरु भाई ये विद्या जानते हैं वो सब लोग सिद्ध करते हैं और अपने शिष्यों को या अपने साधक गणों को या इष्ट मित्र परिजन किसी को भी आप दे सकते हैं। स्वयं भी पहनना होता है इस अंगूठी को। तो होता यह है कि जब तांत्रिक तंत्र का जानकार या गंधर्व लोक की साधना का जानकार या अप्सरा लोक की साधना का जानकार जब ऐसे अंगूठी, कड़ा या कोई भी ऐसी धातु वगैरह सिद्ध करता है, तो और साधनाओं की बात नहीं, लेकिन जो ये साधना है, जो दीपावली के दिन ये गंधर्व लोक की साधना करके ये अंगूठी सिद्ध की जाती है, बहुत चमत्कारिक अंगूठी होती है। इसका प्रभाव आगे बताऊंगा, पर सिद्ध कैसे होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। दीपावली के दिन एक विशेष स्थान पर बैठ करके, उस दिन से शुरू करके और बहुत सारी अंगूठियां रख करके, मतलब आप चाहें तो 10 अंगूठी, 20 अंगूठी, 50 अंगूठी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आपको लगे कि हम सिद्ध कर सकते हैं या हमसे सिद्ध हो सकता है, उतनी अंगूठियां साधक लोग रखते हैं, तांत्रिक लोग। ये क्रिया हम भी करते हैं। तो सभी लोग उतनी अंगूठियां रख करके और एक विशेष स्थान पर जा करके उसको जो है रखते हैं और उसके ऊपर जो है फूल रखते हैं। फूल कैसा होता है, वो एक विशिष्ट फूल होता है, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो फूल भी उन सभी, जितनी अंगूठियां रहेंगी उतना फूल रखना पड़ेगा, ठीक है। अंगूठियां जितनी उतना फूल रखना पड़ेगा और वो फूल उन सभी अंगूठियों के ऊपर रखना रहता है। और उसके बाद फिर साधना शुरू होती है। अब साधना शुरू होती है, दीपावली के दिन साधना शुरू होती है, आगे 10 दिन तक उसको करना रहता है। जैसे अब की बार मान लीजिए 12 तारीख को दीपावली पड़ रही है, तो दीपावली के दिन भी बैठना होगा, उसके आगे तक यानी कि 21 तारीख या 22 तारीख तक बैठना होगा, आगे के 10 दिनों तक। उसके मध्य में होता यह है कि उस गंधर्व लोक की साधना करनी पड़ती है। उस अंगूठी को सिद्ध करने के लिए रखने वाले लोग 10-10, 20-20, 50-50 अंगूठियों तक रखते हैं। हमारे सभी गुरु भाई लोग रखते हैं, जितने भी लोग ये विद्या जानते हैं। तो रखने वाले तो अपने हिसाब से ज्यादा रखते हैं, क्योंकि सिद्धि का कोई गारंटी नहीं है कि कितनी अंगूठियां सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है। आज तक मेरे अनुभव में सबसे ज्यादा अंगूठी हमने 4 सिद्ध की है, सबसे ज्यादा मेरा जो रिकॉर्ड है। एक साल तो ऐसा आया कि उस साल हुआ ही नहीं। इसमें कोई भी साधक ये गारंटी नहीं ले सकता कि हम 50 सिद्ध कर लेंगे, हम 5 सिद्ध कर लेंगे, कि हमसे होगा नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग उपासक हैं, उपास्य नहीं है। हम लोग गंधर्व लोक की साधना करते हैं, तो हम लोग साधक हैं, साध्य नहीं है। साध्य का मतलब हम गंधर्व नहीं है।
तो वो आपकी साधना की बलिष्ठता, साधना में जितना ध्यान, साधना की मजबूती के अनुसार, साधना के आस्था विश्वास के अनुसार वो सिद्धि होती है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो होता यह है कि उसमें जो मंत्र यंत्र तरीके होते हैं वो तो अलग बात है, वो तो बताना नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि वो सभी अंगूठियों के ऊपर एक फूल रखा जाता है और मंत्र जाप किया जाता है। अब जिस अंगूठी पर से फूल गायब हो जाए, गायब होने का मतलब ऐसा है कि जब आप, ये घर में तो साधना होती नहीं है, एक विशेष एकांत स्थान पे होती है, तो उस समय उस अंगूठी के ऊपर से फूल गायब होना, मतलब गायब होने का मतलब विलुप्त। बहुत लोग ये भी चालाकी करते हैं कि फूल अपने आप से गिर गया, इधर उधर लुढ़क गया, या हवा तेज चली, क्योंकि घर में तो है नहीं, साधना बाहर होती, हवा भी हो सकता है तेज चले, कुछ आंधी तूफान भी आ जाए तो उड़ जाए, तो लोग समझते हैं कि अरे उड़ गया तो वही गंधर्व उड़ा के ले गया। ऐसा नहीं है। गायब का मतलब गायब, विलुप्त हो जाना। मतलब वो फूल जो है, अगर 50 अंगूठी के ऊपर 50 फूल रखा हुआ है, तो अगर एक अंगूठी के ऊपर से फूल गायब हुआ तो वो फिर गायब ही हो, वहां पर गिनने पे फिर 49 फूल होना चाहिए। अंगूठियां 50 रहेंगी, अंगूठी नहीं गायब होगा, फूल गायब होगा केवल। अगर गिने, आसपास उठने के बाद अगर गिना जाए तो 49 फूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लुढ़क के चला गया 50वां फूल वहां से फिर उठा के लाया रे अंगूठी से, ऐसा नहीं। गायब का मतलब गायब। और आपको एक बात ये बता दूं, आप लोग सोचेंगे कि फिर तो वो गंधर्व लोग की जो शक्तियां हैं वो प्रत्यक्ष नहीं आती हैं, ये भी आपको बता दूं। बस सिद्धि का प्रमाण ये है कि वहां से फूल गायब हो जाता है आपके आंखों के सामने। ये चमत्कार होता है एकदम आपके आंखों के सामने से। जिस अंगूठी को वो पसंद करते हैं, जहां भी उनकी कृपा बरसानी होती है गंधर्व लोक के सदस्यों को, समझ लीजिए, तो वो लोग उसी अंगूठी पर से फूल गायब कर देते हैं। वो आपके आंखों के सामने होता है। और आप लोग कहेंगे कि साधना करते समय आंखें खुली ही रहती हैं, आंखें बंद करके कोई साधनाएं नहीं होती हैं। जितने भी तंत्र की जगत की साधनाएं हैं आंखें खोल करके ही होती हैं, आंखें बंद करके साधनाएं नहीं होती हैं। तो आंखें खुली रहती हैं, दीपक की रोशनी जल रही होती है, उस समय उस विशेष अंगूठी के ऊपर से जब फूल गायब हो जाता है तो तुरंत ही उस अंगूठी को भी अपने पास रख लेना होता है। ये नजरों का पूरा वो है, क्योंकि अगर अंगूठी, फूल उठने के बाद अगर अंगूठी नहीं उठाई गई तो अंगूठी भी गायब हो जाएगी फिर हमें, हमारी साधना को कोई फल नहीं मिलेगा। तो फूल गायब हुआ, उसी समय तुरंत अंगूठी अपने पास खींच के रख लेनी है। उस समय जो है गंधर्व लोग कि जब साधना करते हैं तो गंधर्व लोक से वो लोग आते हैं, जब फूल उठाते हैं तो फूल के बदले वो लोग उस अंगूठी में कृपा भी रख करके जाते हैं, उसमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अब जो है जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वहां पर इर्द गिर्द अन्य जो तामसिक योनि की शक्तियां हैं वो अंगूठी को खींचने के लिए, ले भागने के लिए तैयार रहती हैं। तो उन्हीं तामसिक शक्तियों से उस अंगूठी को बचाना होता है। तो जल्द से जल्द जो है वो अंगूठी अपने पास जो है रख लेना होता है। तो हम लोग अपने तरफ से पोटली या डब्बा टाइप का ले जाते हैं, उसमें जल्द से जल्द उसको ढक के रखते हैं ताकि तामसिक शक्तियों की कुदृष्टि ना पड़े। बहुत बारीकी से फिर ये अंगूठी सिद्ध होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक प्रोसेस है। और ये ऐसे जगह ये सिद्ध किया जाता है कि दीपावली के दिन जब उस दिन साधक वहां पर बैठता है तो तमाम प्रकार की शक्तियां उस समय उस पे वार करती हैं। उन वारों से बचते हुए इस अंगूठी को सिद्ध किया जाता है। ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। ये हमारे 10 या 12 गुरु भाइयों को ये विद्या पता है। मुझे जहां तक मालूम है, गुरु जी ने और किसी को दिया हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि गुप्त रूप से दिया भी जाता है। लेकिन हमारे समझ में 10 या 12 शिष्यों को यह विद्या पता है और सभी लोग करते हैं। तो ये जो अंगूठी इस प्रकार से सिद्ध होती है। अब जो है आपको मैं इसके फायदे बताता हूं। जब ये अंगूठी सिद्ध होती है, किसी के नाम से, किसी के गोत्र से सिद्ध नहीं होती, वो जो गंधर्व है जिस अंगूठी से फूल उठाए वो सिद्ध हो गया। अब जो है ये अंगूठी जो व्यक्ति पहनता है, सम्मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति, इसके लिए लोग तरसते हैं। वशीकरण की शक्ति की लोग हमें प्यार करें, लोग हमें चाहें। दूसरी बात यह है कि अप्सरा योनि की साधना, गंधर्व योनि की साधना, या कह सकते हैं किन्नर योनि की साधना, या मुस्लिम अगर साधना पथ में चलें तो परी योनि की जो साधना होती है, ये साधनाएं केवल लोग धन दौलत के लिए और अपने अंदर वशीकरण वगैरह या सम्मोहन शक्ति जिसको कहते हैं, ये जगाने के लिए जो है लोग ये साधनाएं करते हैं। पर इसमें एक शर्त यह है कि ये साधनाएं जो अप्सरा योनि की साधनाएं हैं, या परी योनि की साधनाएं हैं, या गंधर्व योनि की साधनाएं हैं, तो ये पुरुष साधनाएं अगर इस योनि में की जाए तो ठीक है। लेकिन अगर स्त्री योनि की साधना, क्योंकि जो अप्सरा स्त्री की साधना है उसमें कुछ जो है नकारात्मक विषय वस्तु भी है, जो आप लोगों को मैं कभी विशेष रूप से बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि
ये जो साधनाएं हैं, इस सिद्ध होने के बाद जो प्रत्यक्ष अप्सराएं जिनके साथ रहती हैं, धन दौलत तो उनके जीवन में रहता है, सम्मोहन आदि की कमी नहीं रहती, वो बहुत बड़ा कह सकते हैं स्टार, सुपर स्टार बहुत बड़ा बन जाता है, धन ऐश्वर्य का स्वामी हो जाता है, लेकिन कुछ अपने निजी जीवन के लिए वो पीड़ित हो जाता है। लेकिन अगर उन शक्तियों के द्वारा अगर कोई सामग्री सिद्ध करके आप जो है प्रयोग में लेते हैं, जनजीवन में लेते हैं, तो वो धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठित वाला तो आपको मिलेगा, लेकिन उस जो जीवन में होने वाली दूसरी समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि अप्सरा योनि की साधना से या गंधर्व योनि की साधना से वस्तुएं सिद्ध करवावें, प्रत्यक्ष ना सिद्ध करें। तो हम ये चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जनजीवन में कोई समस्या ना आए, इसलिए अप्सरा साधना या ऐसी कोई साधना ना बता करके उनके द्वारा सिद्ध होने वाली जो सामग्रियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों का भला हो। तो अब की बार भी यह जो अंगूठी है सिद्ध की जाएगी, कोई गारंटी नहीं है कितनी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि 2 या 3 या 4 तक तो सिद्ध हो ही जाता है गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो आप लोग जो लोग चाहें कि जीवन में आगे आने वाला जो जीवन है, और मैं गारंटी ले सकता हूं इस अंगूठी के ऊपर कि जिसको हमने ये अंगूठी दी है उसका जीवन ही बदल गया है, काया पलट हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त स्थिति से कितने उच्चतम श्रेणी तक पहुंच गया है, ये आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकती। ये अंगूठी पहनने वाला हर तांत्रिक ये अंगूठी पहनता है, हर जानकार ये अंगूठी के बारे में जानता है, कोई हम स्पेशल नहीं जानते, बहुत लोग इस अंगूठी के बारे में जानते हैं और सिद्ध कर करके पहनते भी हैं। इस अंगूठी को पहनने वाले व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। आप जब पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अंगूठी की कीमत क्या थी, हमारी क्या औकात थी, हमारी क्या कीमत थी, अब हमारी क्या कीमत है। साल भर बाद या 6 महीने बाद आप खुद अपने आप को तराजू पर रख करके तौलेंगे तो आपको अपना पुराना जीवन देखने में और नया जीवन देखने में लाख गुना, करोड़ गुना का अंतर आपको मिलेगा, यह आप खुद महसूस कर सकते हैं। ये इतनी शक्तिशाली अंगूठी होती है, हर किसी के लिए सर्वसुलभ नहीं होती है। गंधर्वों का आशीर्वाद होता है इस अंगूठी में, धन दौलत की कमी उसके जीवन से हमेशा के लिए प्रणाम करके चली जाती है। यह अंगूठी आप जीवन भर हमेशा मरते दम तक पहन सकते हैं, यह ऐसी अंगूठी है। जो ताबीज वगैरह होते हैं, जो यंत्र वगैरह होते हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है कि साल भर 2 साल बाद वो जो है उनकी एनर्जी खत्म होने लगती है, लेकिन ये अंगूठी आप हमेशा जीवन पर्यंत पहन सकते हैं, कभी भी इसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। एक बात ये भी बता दूं आप लोगों को कि इस अंगूठी को पहनने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप जो भी ये अंगूठी पहनने के लिए या हमसे कहे कि गुरुदेव हमें अंगूठी चाहिए, वो ये सोच ले कि अगर मांस मदिरा ना खाता हो, बुरा कोई आचरण ना हो, बुरा कोई ऐसा कुछ दिनचर्या में ना हो, वही व्यक्ति हमसे ये अंगूठी मंगाए, अन्यथा ना मंगाए। अगर मांस मदिरा खाने का मन हो और लगता हो कि पार्टी वार्टी करना हो तो ये अंगूठी ना पहने, गंधर्व रुष्ट हो जाएंगे। तो गंधर्व जितना धन देते हैं, जितनी तेजी से धन देते हैं, उतना हड़पना भी जानते हैं, ठीक है। अप्सरा की साधना हमारे गुरु भाई ने की थी, बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। जब तक उसने परहेज किया अपने जीवन में, सात्विकता अपनाई, तब तक तो वो जो है बना रहा, उसका धन दौलत उच्चतम शिखर तक जाता रहा। जमीन ज्यादा कितना उसने खरीद लिया, गाड़ियां हर दूसरे महीने वो गाड़ी बदलता था। लेकिन जब कुछ गलत कर्म उसने कर दिया, ऐसे ही कुछ धन के मद में आकर के कुछ गलत हो गया उससे, तो बर्बाद भी उसी गति से हुआ। तो गंधर्व और अप्सरा की जो साधनाएं होती हैं तो बहुत जल्दी धन देती हैं, बहुत जल्दी आपको धनवान या ऐश्वर्यवान या सम्मोहन शक्ति आपके अंदर बढ़ जाती, बहुत कुछ आपको मिलता है इस अंगूठी के बाद। लेकिन हाँ, जब आप ये धन के मद में कुछ गलत कर्म करेंगे तो उसका परिणाम, इसलिए जो लोग ये जिनके दिनचर्या में हो कि मांस मदिरा हम अब नहीं खाएंगे या हम नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन की बात नहीं कर रहा हूँ, मांस मदिरा, पराई स्त्री का गमन, वैश्यावृत्ति, ये जो कुछ बुरे कर्म हैं 2-4, वो जो लोग करते हो या कर रहे हो, या तो छोड़ सके तब अंगूठी पहने, या फिर पहले से ही नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पुरुष, स्त्री, महिला सभी लोग ये पहन सकते हैं। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग विदेश यात्रा वगैरह जाना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारे अंदर सम्मोहन शक्ति जगी रहे, नेता वगैरह, अभिनेता वगैरह बनना चाहते हैं, सभी प्रकार के लोग, सभी उम्र के लोग ये अंगूठी पहन सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में बहुत लोग अपना जीवन आजमाना चाहते हैं, वो लोग भी पहन सकते हैं। बहुत शक्तिशाली अंगूठी है। धन की कमी कह तो रहा हूँ, प्रणाम करके आपके जीवन को चली जाएगी जिसके हाथ में ये अंगूठी है। ये अंगूठी आप सोते समय नहीं पहन सकते हैं, सुबह नहाने से पहले नहीं पहन सकते हैं, रात में सोने से पहले ये अंगूठी निकाल के रख देनी है। पति पत्नी के संसर्ग के दिन या समय ये अंगूठी आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। बड़े सुरक्षित रूप से आप ये अंगूठी पहनेंगे और इसका फिर आपको लाभ मिलने लगेगा। ये अंगूठी आपको कैसे प्राप्त होगी, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप हमें जब मैसेज करेंगे
और मैसेज करेंगे तो आपको जो है सेवा राशि का जो है विवरण बताया जाएगा। इसकी सेवा राशि है 22,000 रुपये एक अंगूठी की, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी अंगूठी सिद्ध होगी और क्या है ये, उससे मतलब नहीं है। 2 या 3 अंगूठी मिल पाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंगूठी मिल पाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर नहीं होगा तो मना भी कर दिया जाएगा, सेवा राशि भी आपको वापस कर दी जाएगी कि अब की साल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है गुरुदेव के आशीर्वाद से। जो लोग ये लेना चाहते हैं वो लोग जल्द से जल्द करें, क्योंकि 2 या 3 से ज़्यादा ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो है मैसेज करें, और जो है 22,000 की इसकी सेवा राशि है। आप लोग चाहें तो 2 बार में दे सकते हैं। और ये अंगूठी आपको मिलेगी कैसे? ये अंगूठी कोरियर नहीं होता है, ये अंगूठी कभी भी कोरियर नहीं होता है। ये अंगूठी लेने के लिए आपको वाराणसी आना पड़ेगा हमारे पास। जिस जगह ये सिद्ध होता है उसी जगह पर हम आपको अपने हाथ से ये अंगूठी पहनाएंगे। ये कभी भी कोरियर नहीं होता है, ये हम आपको यहीं से आपको पहना करके भेजेंगे। वाराणसी आपको कब आना है? आपको आना है यानी कि 12 तारीख को दीपावली है, 22 तारीख तक ये साधना होगी। 23 या 24 तारीख के बाद आप कभी भी वाराणसी आ सकते हैं। बहुत लोग ये कहेंगे गुरुदेव 23 या 24 तारीख तक हम नहीं आ सकते, तो आपकी अंगूठी सिद्ध करके रखी रहेगी। आप 1 महीना बाद 2 महीना बाद भी अगर आएंगे तो आपको उसी स्थान पर आना होगा जहां पर हम आपको बुलाएंगे, वहीं पर ये जो है आपको हम पहनाएंगे अपने हाथों से। ये कोरियर नहीं होगा कभी भी। तो जिन लोगों को चाहिए वो लोग मैसेज करें जल्द से जल्द, क्योंकि 2 या 3 से ज़्यादा मिलेगा नहीं। और लगता है कि अपनी किस्मत आजमानी है, जीवन को उन्नति में ले जाना है, तो आप ये अंगूठी अवश्य पहने। और एक बात और है कि जो लोग ये अंगूठी मंगाएंगे वो लोग अपने इस बीच वाली उंगली का साइज भी उनको भेजना होगा, तो क्या है कि करेक्ट मिल जाएगी। क्योंकि ये अंगूठी सिद्ध होने के बाद फिर इसमें ठोक पीट नहीं करना है कि आपको छोटा हो रहा है तो आप सोनार के यहाँ जाके, तो ऐसा नहीं है। सिद्ध अगर हो गया है तो उस समय छोटा हुआ, इसलिए जो लोग चाहते हैं तो हम वैसी ही अंगूठियां रखेंगे उनके साइज की, तो इसलिए पहले ही मंगा लें और पहले से ही ये जानकारी आप कर लें। सेवा राशि जमा करके रसीद वगैरह भेज दें तो आपका बुक हो जाएगा। उसी साइज की अंगूठी हम वहाँ पर सिद्ध जगह पर रखेंगे और आपको लेने आना होगा, तो इसलिए वाराणसी आपको आना होगा। ये सारी चीज़ें जब आप तय कर लें तब आप लोग जो है केंद्र से संपर्क करें। और आगे बहुत सी और जानकारियाँ आप लोगों को मिलेंगी धन से संबंधित। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।